जैसे स्वप्नों में शरीर भी होता है, लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, शादियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, सुखानुभव भी होता है और मरने तक की नौबत आ जाती है, सब वो होता है जो बाहर हो रहा है। इसी तरह ध्यान में तुम्हें उजेला दिखेगा, स्वामी जी भी दिख जाएंगे। हाँ, हम दिख सकते हैं, हमें तो राम भगवान दिखे, सिद्ध पुरुष दिखे, दिखता है, आंख बंद में दिखता है, और इतना ही लगता है जैसे तुम अभी दिखते हो तैसे ही। अच्छा, स्वप्न में जब कोई देखता है तो इससे कुछ अलग तरह का दिखता है, इसी तरह नहीं दिखने लगते सब। इसी तरह लखनऊ, इसी तरह रोड, इसी तरह तुम्हारी पत्नी, इसी तरह बच्चे, स्कूल, दफ्तर, सब दिखता है, चलते फिरते, हाथ पैर। इसी तरह से ध्यान में भी भगवान दिखते हैं, गुरु दिखते हैं, रोशनी दिखती है, ध्वनियां सुनाई देती हैं, सुगंध आती है और रस आता है, स्वाद आने लगता है ध्यान करते करते। लेकिन ये इस जगत के और आत्मा में जाने की बीच की अवस्था है। और जब आगे जाओगे तो रोशनी भी चली जाएगी, और आगे जाओगे तो सुगंध भी चली जाएगी, दर्शन भी चले जाएंगे गुरु के। फिर वहां तुम चेतन अकेले होगे। बस उस अकेले अवस्था तक, जिसको अभी प्योर कॉन्शियसनेस कहा, केवल चैतन्य, जिसमें और कोई नहीं, न इंद्रियां हैं न इंद्रियों के विषय हैं, न स्थूल विषय हैं स्थूल इंद्रियां, न सूक्ष्म विषय सूक्ष्म इंद्रियां। सूक्ष्म इंद्रियां नहीं। मांडूक उपनिषद में 19 मुख जागृत में भी माना है, स्वप्न में भी माना है। सिर्फ वो वासनाजन्य है, ये भौतिक हैं, लेकिन जितनी इंद्रियां जागृत में और विषय हैं उतने ही स्वप्न में। सुषुप्ति में केवल आनंद भूख है, कोई विषय नहीं है, आनंद भोग है। इसी तरह से समाधि में चैतन्यता है, आत्मबोध, आत्मानंद है, और कोई विषय नहीं होगा कि मेरे धन का सुख है, पद का सुख है, रोशनी दिखी इसका आनंद है। रोशनी का आनंद पहले लोग लेंगे, नाद का आनंद लेंगे, सुगंध का लेंगे, चमत्कार का आनंद लेंगे ध्यान वाले। समाधि में वो भी नहीं रहेगा। आनंद तो रहेगा पर ये चमत्कार नहीं रहेगी। चमत्कार बीच की अवस्था है। इसलिए साधन पाद, सिद्धि पाद, बहुत सारा कुछ है। फिर वहां तुम्हारी चैतन्यता होगी, कोई रोशनी वहां नहीं, और तब तुम देखोगे बिना इंद्रियों का मैं मौजूद हूं, बिना रोशनी का मैं मौजूद हूं। मैं स्वयं एक रोशनी हूं, जिससे रोशनी रोशन हुई है, जिससे शब्द रोशन हुए हैं, जिससे सुगंध प्रकट हुई थी, जिससे और सब विषय प्रकट हुए, इंद्रियां प्रकट हुई, मन प्रकट हुआ, वो अकेला मैं हूं जिससे सब उपजे। इस तरह से आत्मा का अनुभव आप ध्यान में कर सकते हो। आत्मा दिखेगी नहीं, पर बिना इंद्रियों की आत्मा बचेगी और तुम्हें लगेगा कि हाँ हूं मैं, बिना मन का मैं हूं, बिना दिमाग का मैं हूं, बिना दृश्य बने हूं। अभी दृश्य हो तुम, ये दृश्य तुम अपने को कहते हो, और तो है ही दृश्य, तुम भी ये कहते हो हम दिख रहे हैं, मोटे हैं, ये कुछ नहीं रहेगा। फिर भीतर रोशनी है, मैं ऐसा हूं, मैं दुखी हूं, ऐसे धीरे धीरे आप निर्विषय हो जाएंगे, अतीन्द्रिय हो जाएंगे, अमन हो जाएंगे, चिन्ह मात्र रह जाएंगे। इसलिए यदि अभी अभी भी सब इच्छाएं छोड़कर ये बने भी रहें, एक और तरीका बताता हूं, सब बने रहें, पर तुम इनसे असंग हो जाओ। सांख्य दर्शन कहता है जड़ को जड़ समझकर इससे असंग हो जाओ। दिखते रहें, दूर ना हो तब भी तुम नहीं हो। अभी अभी एक दिन समझाया था, फिर बदल जाता है विषय। चलो ये समझाता हूं। ये देखो घड़ी है, ठीक है, और ये बोलो कपड़ा है। अच्छा, नजदीक कर दिया मैंने ऐसे, अब घड़ी कपड़ा हो गई ना, बोलो, अब कपड़ा घड़ी हो गया। अच्छा, इसके ऐसे कर देता हूं। अब घड़ी तो, अब तो घड़ी कपड़ा हो गई होगी,
अंदाज लगाओ जरा, नहीं हुई। नजदीक होना ही एक होना नहीं है। कई चीजें नजदीक होती हैं फिर भी उनकी जो जाति है वो अलग है। इसी तरह से ये तुम हमसे अलग हो, कुत्ता हमसे अलग है, कपड़ा ये हमसे अलग है, पंडाल अलग है, ये एक अलग विषय है। मन यद्यपि तुमसे इस तरह अलग नहीं होता जिस तरह कपड़ा और घड़ी, लेकिन इस तरह अलग अवश्य है कि जैसे मिट्टी और घड़ा। घड़ा नहीं रहता, मिट्टी रहती है। दो तो यदि एक ही है तो ना तो मिट्टी से अलग घड़ा होता, न दिखता, न खत्म होता। दिखता है, खत्म होता है, हम सब बोलते हैं, फिर भी ये नहीं कह सकते कि मिट्टी खत्म हो गई। तो जो खत्म हो गया वो उपाधि है, जो नहीं खत्म हुआ वो सत्य है। इसी तरह से स्वप्न खत्म हो जाता है। जागृत का देह मैं कहूं तो नहीं समझ पाओगे। जागना तुम्हारा खत्म होता है, शरीर को मैं नहीं कहता। जिस जगने में आप शरीर देखने लगे, ये जगना थोड़ी देर बाद जाके खोएगा कि नहीं? फिर स्वप्न खोएगा कि नहीं? फिर नींद बनी रहेगी क्या? वो तो परमानेंट है, बोलो, नहीं रहेगी। तो जो ना रहे वो अवस्था है, उपाधि है। तो इसलिए ये अनित्य है, साक्षी आत्मा नित्य है। ये टेम्परेरी है, वो परमानेंट है। ये परिवर्तनशील है, वो अपरिवर्तनशील है। ये साक्ष्य है, वो साक्षी है। ये जड़ है, वो चेतन है। ये जाने जाते हैं, वो जानता है। इसलिए ये और वो एक नहीं है। पर बिना जाने इन होने वालों को मैं अपना आप ही मान लेता हूं। जैसे मैं हो गया, ऐसा हो गया। और ये दिखता है, दिखेगा ऐसा ही, दिखना नहीं बदलेगा। एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। कभी बड़े बड़े पुलों से तुम निकले होगे, जिधर तुम होते हो उधर जरा चौड़ा होता है और दूसरी तरफ पुल दूसरी तरफ कम चौड़ा होता है। बोलो, दिखाई देता है। अच्छा, जो नहीं जानते उन्हें भ्रम और धोखा भी होगा। मैं छोटा था तो एक बैलगाड़ी से जाना पड़ा पुल से। बहुत दूर की बात नहीं है, ये यही कानपुर से बांदा वाले पुल में, उससे पहले हम जाया करते थे, गए हैं। तो हमें डर लगता था कि उधर कैसे बैलगाड़ी निकलेगी। तो हमने पिताजी से कहा इधर तो ठीक है, उधर क्या होगा? कहीं चुप रह। अब हमको ज्ञान हो गया, पर पुल वैसे ही अब भी दिखते हैं। दिखने का नियम नहीं बदला, समझ बदल गई। ऐसे ही चिड़िया उधर चोंचे मारती है, हम नहीं मुंह मारते उधर। शीशा वैसे ही, आंखें वैसे ही, दिखता ही वैसा। पर समझदार समझता है, ना समझ नहीं समझता। कोई दुनिया चेंज हो जाएगी ये भी मूर्खता है कि जगने सोने के नियम चेंज हो जाएंगे। गुरु महाराज जान गए, तीनों काल में सोते ही नहीं, जगते नहीं, स्वप्न होते ही नहीं। वैसे ही सब होता है। पर तब इसको हम सच्चा मानकर परेशान थे, अब इसको स्वप्न समझकर परेशान नहीं है। और कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए पर बोध सच्चा हो, चिड़िया चोंचे मारती है, अपन नहीं मारते। वो झांकती है, फिर चोंचे मारती है। आप भी उसको फोड़ के देखते उधर क्या है? क्यों नहीं देखते? शीशा बदल गया क्या? आंखें और तरह की हैं क्या? दिखता और तरह है क्या? नहीं, समझते और तरह है। बस समझ बदल गई, सब बदल गया। इसलिए गुरु समझ देते हैं, गुरु मत देते हैं, गुरु सोच देते हैं और कुछ नहीं करते। सब कुछ भगवान और प्रकृति देती है। यदि भगवान के अलावा जो भगवान ने दिया है वो अपन कुछ नहीं देते। इस भगवान के दिए हुए में सिर्फ हम थोड़ी सी समझ देते हैं। इसलिए समझ का महत्व भगवान से भी ज्यादा है। उनका दिया हुआ तुम्हें चैन नहीं देता,
पर गुरु की दी हुई समझ से चैन मिलेगी। इसलिए गुरु न तजो हरि को तज डारो, ये कहकर भक्तों ने प्रशंसा की।